प्रणाम मित्रों, आपका मेरे YouTube चैनल माँ भक्ति रस में हार्दिक स्वागत है। आपका हार्दिक अभिनंदन है। मेरे मित्रों, जीवन में कुछ नया, कुछ अनूठा कर दिखाने की चाह अगर किसी व्यक्ति के अंदर है तो उसे भी मान सम्मान दिला सकती है। तो वही ललक उसमें आत्मविश्वास और आत्मसंतुष्टि का संचार भी कर सकती है। परंतु उसके लिए आवश्यकता है केवल सही सोच और सही राह की। इसी के मद्देनजर अपने एकत्रित संग्रह में से कुछ खास और चुनिंदा छोटी छोटी कहानी आपके लिए प्रस्तुत है। आपसे अनुरोध है कि आप इन्हें अवश्य सुने और इनमें से कुछ शिक्षा लेकर लाभ उठाए। आशा है ये प्रेरणात्मक प्रसंग और प्रेरणा स्रोत बनकर आपका मार्गदर्शन करेंगे और आपके जीवन को सफल बनाने में आवश्यक सहायक होंगे, क्योंकि आपका सहयोग ही मेरी गतिशीलता प्रोत्साहन सफलता का बीज मंत्र है, जिसके लिए मैं सदैव आपका आभारी रहूंगा। आज मैं आपके सामने एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा और ये कहानी सुनकर आपका हृदय गदगद हो जाएगा, क्योंकि ये कहानी एक बुद्धिमत्ता के ऊपर है। धारा नगरी के जनप्रिय राजा भोज के दरबार में 9 विद्वान रहते थे, जिन्हें नवरत्न कहा जाता था। विख्यात महाकवि कालिदास इन नवरत्नों में से एक थे। कालिदास ने मेघदूत, मालविका, मित्र, कुमार संभव, अभिज्ञान, शकुंतलम, ऋतु संहार, रघुवंश आदि काव्य ग्रंथों की रचना की थी। राजा भोज ने एक बार दरबारियों और नवरत्नों के साथ दरबार में बैठे थे। उसी वक्त द्वारपाल ने आकर कहा, महाराज, बाहर एक दरिद्र ब्राह्मण आया हुआ है जो स्वयं को महाराज का साधु बताता है। सभी चकित हुए। राजा भोज का साधु ब्राह्मण कैसे हो सकता है, उस पर भी दरिद्र। राजा ने तत्काल द्वारपाल से कहा कि उसे फौरन दरबार में उपस्थित करो। द्वारपाल उस ब्राह्मण को दरबार में उपस्थित किया। वे बूढ़ा, जीर्ण शीर्ण तथा कमजोर था। वे लकड़ी के डंडे के सहारे लंगड़ाकर चल रहा था। उस दीनहीन ब्राह्मण को देखकर राजा ने क्रोध से पूछा, क्यों ब्राह्मण, तुम अपने को मेरा साधु बताते हो? ये कैसी धृष्टता की है? ब्राह्मण ने घबराया नहीं, अपितु निर्भीक भाव से हाथ जोड़कर विनम्र स्वर से बोला, महाराज, मैं सच कह रहा हूँ, हम दोनों ही एक दूसरे के साधु है। हम दोनों की पत्नियां ही सगी बहनें हैं। एक ने आपके गले में वरमाला डाली और दूसरे मेरे घर आई है। राजा भोज को आश्चर्य हुआ। उन्हें दीन ब्राह्मण की बातों में से रहस्य की गंध आ रही थी। उन्होंने दरबारियों और मंत्रियों को देखा, परंतु सभी मौन थे। संभवतः किसी की समझ में ये पहली नहीं आई। कालिदास गौर से उस ब्राह्मण को देखकर कुछ सोच रहे थे। राजा कुछ कहने ही वाले थे कि कालिदास ने उन्हें संकेत से मना कर दिया और ब्राह्मण से पूछा, हाँ ब्राह्मण, आपकी बात सही है। ये तो बताए कि आप यहाँ कैसे पधारे हैं? ब्राह्मण ने कालिदास से कहा, कविवर, मैं अपनी पत्नी द्वारा बहुत कष्ट पाकर महाराज के पास उपचार हेतु आया हूँ। मेरे पास 2 सहायक भी है जो दूर दूर तक काम किया करते थे। अब वे पास आकर बैठ गए, खास काम नहीं करते। उनके कारण मेरा काम बाधित होता है। ओह, कालिदास सहानुभूति से बोले। और 2 सेवक थे जो जन्म के बाद से ही मेरी सेवा करते आ रहे थे। उनमें एक नहीं बचा।
उसकी जगह नकली सेवक को लाना पड़ा, जिससे भी कष्ट है। अच्छा, समझा, कालिदास सिर हिलाते हुए बोले। और 2 सलाहकार गुप्तचर थे, वे अब धीमे और सुस्त हो गए हैं, काम ठीक से नहीं करते हैं। आपका कथन सही है, कालिदास बोले। 32 सिपाहियों की टुकड़ी मेरे पास थी, जो कठिन कार्यों को मेरे लिए सरल बनाती थी। उनमें से अधिकतर भाग गए हैं, जो रह गए हैं वे भी भागने को तैयार हैं। ठीक, कालिदास ने कहा। कविवर बूढ़े ने आगे कहा, मेरे आवाज पर अब आकाश दीप जलने लगे हैं। ओह, बूढ़े के चुप होने पर कालिदास ने राजा से कहा, महाराज, ब्राह्मण सचमुच आपके साधु है, कृपया आप अभी इन्हें सोने की 100 मोहरें दिलवा दे। बूढ़े की कही बातों का अर्थ किसी को समझ में तो नहीं आया, परंतु राजा भोज को कालिदास की बुद्धिमत्ता पर अटूट विश्वास था। उन्होंने ब्राह्मण को खजांची से 100 मोहर दिलवा दी। वे आशीर्वाद देकर चला गया। बाद में राजा भोज ने कालिदास से पूछा, तुम उसकी बातों से क्या समझे? वे मेरा साधु कैसा हो सकता है? दरबारी भी बड़े उत्सुक थे। कालिदास ने कहा, महाराज, कहते हैं कि लक्ष्मी पानी, धन संपत्ति, दरिद्रता ये दोनों सगी बहनें हैं। ब्राह्मण ने संकेत किया था कि उनमें से एक ने तो आपका वर्ण किया, यानी लक्ष्मी ने, और दूसरी अर्थात दरिद्रता उसके घर आई, जो वे आपका साधु हुआ। उसकी पत्नी अर्थात दरिद्रता उसे कष्ट दे रही है, सो वे यहाँ आया। राजा और दरबारी कालिदास की युक्ति युक्त बात से चमत्कृत हो गए। राजा भोज ने पूछा, और उसके 2 सहायकों की क्या बात है? अर्थ स्पष्ट है महाराज, कालिदास ने कहा। 2 सहायक उसके 2 नेत्र हैं। वे पहले तो दूर तक देख लेते थे, अब निकट की ही चीजें देख पाते हैं, मतलब दृष्टि कमजोर हो गई है। वाह, राजा भोज बोले, खूब समझे। और महाराज, उन 2 सेवकों और एक नकली सेवक से ब्राह्मण का तात्पर्य ये था कि उसका एक पैर लंगड़ा हो गया है, उसे लकड़ी से उसका काम लेना पड़ता है। ओह, राजा भोज ने चकित होकर कहा। और वे 32 सिपाही कैसे थे उसके पास? वे उसके 32 दांत थे, जो कड़े भोज्य पदार्थ चबाने में उसकी मदद करते थे। उनमें से बहुत टूट गए हैं, 2-4 बच्चे हैं, वे भी टूटने को तैयार है। यही अर्थ था। खूब, राजा भोज हंसे। और वे 2 गुप्तचर, वे कान है महाराज, कालिदास ने उत्तर दिया। कानों से वे लोगों की बातें सुनता था, जिससे सलाह मिलती थी। वे भी कमजोर हो गए, ऊंचा सुनने लगे हैं। और आकाशदीप क्या मतलब है? महाराजा भोज ने पूछा बड़े प्यास। कालिदास मुस्कुराए, महाराज, अब ब्राह्मण महोदय गरीब हो गए हैं, घर की छत टूट गई है, उसकी मरम्मत नहीं करा सकते। घर में से होकर चांद सूरज का प्रकाश आने लगा है। आकाशदीप से उसका यही तात्पर्य था। कालिदास की सूक्ष्म बुद्धि से सारे दरबारी चमत्कृत हुए। राजा भोज ने उनकी सूझबूझ को देखकर उन्हें पुरस्कार दिया। इस प्रकार अपनी बुद्धिमत्ता से चतुर दीन ब्राह्मण ने राजा भोज को चमत्कृत करके गरीबी से मुक्ति दी। तो मित्रों, हमें बुद्धिमत्ता से काम लेना चाहिए, अपने बुद्धि बल का प्रयोग करना चाहिए। हर बात को बड़ी गहराई से लेना चाहिए। तो मित्रों, ये मेरी कहानी आपको कैसी लगी, आप मुझे कमेंट करके बताएं। मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।
और हाँ मित्रों, आप मेरे साथ इतनी देर तक इस कहानी द्वारा बने रहे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम मित्रों।